वेलकम गाइस, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है बहुलक पॉलीमर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक जो रबड़ होते हैं ना, वो किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, स्टायरीन का, ब्यूटाइन का, एथिलीन का। गाइज, एक होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो आपसे नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रबड़ के बारे में पूछा गया है, किसका बहुलक होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन तो रोजाना आपको मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है आपको। तो तरह तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी हो सके। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आइसोप्रीन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नेचुरल पॉलीमर, ऊन, रेशम, चमड़ा, नायलॉन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो आपको बताना है पहले तो इसका आंसर, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा इसका राइट ऑप्शन। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यानी कि आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको पता है क्या कौन कौन से बहुलक प्राकृतिक है। सो इसमें 3 जो दिए हुए हैं वो प्राकृतिक है और एक प्राकृतिक नहीं है, तो वो है नायलॉन। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऊन, रेशम, चमड़ा प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। नेक्स्ट है, और गाइज बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जेके लोन जॉब चैनल, जेके लोन जॉब चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हिंदी मीडियम वाले भी वहाँ से कर सकते हैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों वहाँ पर आपको मिल जाएगी। जेके लोन जॉब चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका, वहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में मिल जाएंगे, और इस चैनल पर तो आपको हिंदी में मिलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? नायलॉन, टेफ्लॉन, क्रेपोलैक्टस या फिर पॉलीस्टायरीन। कौन सा पॉलीमर नहीं है, यानी कि ये नॉलेज चेक करना चाहता है कि कौन कौन से पॉलीमर है, ये आपको पता है कि नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो गाइस, टेफ्लॉन नहीं है, ठीक है। कौन सा पॉलीमर नहीं है? टेफ्लॉन। और इसी तरह से सही टिक लगाना आ गया ना, तो आप तो हर जगह सक्सेसफुल हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट, पॉलीस्टायरीन, पॉलीएमाइड और 2015 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी मेंशन कर सकते हो, पीवीसी वगैरह, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? सो गाइस, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट, पॉलीकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुलक में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कहाड़ी के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन का, नियोप्रीन का, पीवीसी का या फिर गट्टा फरसा का। इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है ये, पॉलीमर चैप्टर से लिए गए हैं और इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। सो सिंपल गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है क्योंकि आप सोच रहे हो सर हमेशा राइट होते जा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो ना तो गलती भी जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो सब जानते हैं कि टेफ्लॉन का, ठीक है, टेफ्लॉन का किया जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका टेफ्लॉन है। और जैसे आप ऑर्डर पे क्लिक करोगे ना, राइट ऑप्शन तो सबको पता है कि ये है टेफ्लॉन,
बट जैसे कि आप किसी अदर चूज करते हो पीवीसी, तो पीवीसी भी गलत है इसका, ठीक है, और गट्टा पर्चा भी गलत है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? टेफ्लॉन है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए, राइट, टेफ्लॉन। अब आपको यकीन हो गया होगा कि अगर आप इसमें गलत चूज करते हो तो इसमें कटस का ऑप्शन भी क्रॉस मार्क्स दिखाई देता है, और इसी प्रकार आपके ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है, रोजाना मिलते रहेंगे, बस आपको तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर प्रेस करना है। प्लास्टिक वस्तु है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जटिल यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के समावयवी, एक अकार्बनिक जटिल यौगिक। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक, ठीक है, ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक प्लास्टिक वस्तुतः होती है, राइट। नेक्स्ट बेकेलाइट फिनॉल तथा और अन्य किसका बहुलक है? बेकेलाइट फिनॉल और अन्य किसका बहुलक है? फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड या फिर सिनाल्डिहाइड। बेकेलाइट फिनॉल तथा और किसका बहुलक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। सो सिंपल, जो बेकेलाइट होता है ना, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक होता है, यानी कि इसका फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगा राइट ऑप्शन। और गाइस, जितना हो सके पहले आप आंसर देने का प्रयत्न किया करो, आपके अंदर से, आपके मन से, कि हाँ इसका ये होना चाहिए, तभी तो आप सीखोगे ना। क्योंकि राइट ऑप्शन तो सारे मैं बता रहा हूँ कि कौन सा राइट है आपके सामने, ठीक है। तो पहले अगर आप चूज करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और कुछ नहीं, और आपको थोड़ा सा क्वेश्चन भी याद रहेगा। अगर आप गलती भी करोगे ना तो अगली बार गलती नहीं करोगे फिर इंट्रांस एग्ज़ाम में, ये तो है, ठीक है। सो पहले आप टिक लगाया करो, उसके बाद में इसका आंसर तो बताता ही हूँ जैसे कि आपको पता है। निम्न में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? प्रोटीन, विनाइल क्लोराइड, स्टायरीन, एसिटिलीन। तो अपने अंदर सोचो कि कौन सा ऑप्शन सही है, और उसके बाद हम जो बताते हैं उसे मैच कराया करो। अगर गलत रहा तो अपने आप को सज़ा दिया करो कि 2 से 3 बार वीडियो देखना है अब तो। अगर सही रहा तो अपने आप को अच्छा भी बोल सकते हो आप। सो गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। इसके बहुलीकरण से पीवीसी तैयार होता है, जिसको बोलते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे रोजाना, आप क्वेश्चन की फिक्र छोड़ दो आप। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? इथिलीन, एसिटिलीन, बेंजीन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? चारों ऑप्शन में से आप सिलेक्ट कर लिया होगा, किसी ने तो इथिलीन किया होगा, किसी ने एसिटिलीन, किसी ने बेंजीन, किसी ने टेट्राफ्लोरोइथिलीन। सो गाइस, जिसने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया है बहुत बहुत धन्यवाद। इसका राइट ऑप्शन है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। नेक्स्ट, रेनकोट किससे बनाया जाता है? पॉलीइथिलीन से, पॉलीस्टायरीन से, पॉलीकार्बोनेट से, पॉलीक्लोरोथिन से। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट से। इससे बनाया जाता है रेनकोट, पॉलीकार्बोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको पीवीसी बोलते हो ना आप, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन, टेट्राफ्लोरोइथेन। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थों को पैक करने में होता है? सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पॉलीइथिलीन, ठीक है, पॉलीइथिलीन का होता है। अगला क्वेश्चन,
टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो और टेलीविज़न के कैबिनेट किसके बने होते हैं? टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो और टेलीविज़न के कैबिनेट किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के, बैकलाइट के, पिटल के या फिर ग्लिप्टल के? टेलीफोन सब जानते हो, रेडियो को सब जानते हैं, टेलीविज़न को सब जानते हैं, तो इसके कैबिनेट किसके बने होते हैं? आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बैकलाइट। बैकलाइट का बना होता है टेलीफोन रिसीवर, रेडियो और टेलीविज़न के कैबिनेट। अगला क्वेश्चन, मोम क्या है? एस्टर, सार, एल्डिहाइड, लवण। मोम तो सब जानते हैं ना, तो बस वैक्स तो क्या है? सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपने भी चूज कर लिया होगा वैसे इनमें से, नहीं किया तो करो चूज। कर लिया? आई होप आपने कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है आपका वैक्स, सब लगाते होंगे वैक्स सर्दियों में। नेक्स्ट, लाहा यानी कि एक है प्राकृतिक अपर रूप, प्राकृतिक बहुलक, कृत्रिम बहुलक, इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम रेशम का यानी कि दूसरा नाम आपको बताना है। रियोन, ड्रैगन, रेसाकाज, नायलॉन। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रियोन। ठीक है, तो कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम रियोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? रेयोन, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट। सो सिंपल उसका आ जाएगा ऑप्शन बी, नायलॉन। मानव निर्मित कृत्रिम रेशा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है इसको। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था नायलॉन। अगला क्वेश्चन, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है? कच्चा पदार्थ, कच्चा माल, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कच्चा माल जो होता है ना, उसके बारे में पूछ लिया गया है। इथिलीन, एडीपी अम्ल, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। गाइस, अगर चाहो तो आप एक रफ पेज जो होता है उस पर लिख सकते हो आपके आंसर, और उसके बाद जो हम बताते हैं उसको लिख सकते हो, और दोनों को मैच करवा सकते हो कि कितने क्वेश्चन हमारे सही थे, कितने गलत थे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। सो इसका आंसर हो जाएगा एडीपी अम्ल। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ एडीपी अम्ल होता है। अगला है आपका, नायलॉन है एक विनाइल बहुलक, पॉलीएमाइड, पॉलिएस्टर, पॉलीसेकेराइड। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पॉलीएमाइड। ठीक है, नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? अब ये तो सबको आना चाहिए। आइसोप्रीन का, स्टायरीन का, ब्यूटाइन का, इथिलीन का। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? सो गाइज, राइट ऑप्शन हो जाएगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का बहुलक है आपका प्राकृतिक रबड़। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो। और अधिक क्वेश्चन चाहिए तो जेक्लोन जॉब चैनल को फॉलो कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर भी और अधिक संख्या में आपको मिल जाएंगे। हमारी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ रहे, जितना हो सक रहा है उतना हम प्रयास कर रहे हैं। और हम तो सोच रहे हैं कि रोजाना 3 वीडियो देने का प्रयत्न करें, रोजाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 3 वीडियो। इतना प्रयास हमारा जारी है ताकि आपकी तैयारी हो सके।
रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, सेलुलोज, प्लास्टिक। रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है, राइट। सो गाइस, क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हैं, बिल्कुल इसी चैनल पर हम डिस्कस करेंगे, बट अब आपके चैप्टर से कैसे बनेंगे उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चैप्टर से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आइए चलिए शुरू हो जाते हैं हम। सो गाइस, जो आपका चैप्टर है पॉलीमर बहुलक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से 100% बनने के चांसेज है, तो प्लीज़ इसको रीड कर लेना। ये थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा, थ्योरेटिकल बातें इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन दी हुई है, एकलक इकाइयाँ और बहुलक दोनों आपको याद करने हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि बहुलकों का वर्गीकरण, प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, रेंजिन हो गया, ये आपके प्राकृतिक बहुलक है, राइट। इसके बाद आपका अर्ध संश्लेषित और संश्लेषित बहुलक आ जाए, जिसमें बुनाइन, बुनाइस, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। पॉलीथीन इंपॉर्टेंट है चैप्टर। और यहाँ पर जो दिखा रखा है रेखित बहुलक, साकित बहुलक, इनका वर्गीकरण आप इजीली याद कर सकते हो, थ्योरेटिकल बात है। यौगज बहुलक और संघनन बहुलक में बहुत सारे डिफरेंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। यौगज बहुलक और संघनन बहुलक में बेसिक डिफरेंस क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, राइट। प्रत्यास्थ बहुलक हो गया, रेसे हो गया आपके। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है गाइज आपका पूरा बहुलक वाला, और बहुलक से सवाल बनते भी है, आपके क्वेश्चन बनते भी है, ठीक है। तो इस चैप्टर को प्लीज़ आप सभी को रिकमेंड करूँगा। थ्योरेटिकल है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। टेफ्लॉन ये रहा आपका, टेफ्लॉन रहा है ना, पॉली एक्रिलामाइड, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो। पॉलीएमाइड रहा, नायलॉन 66 रहा, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बता देना गाइस। पॉलिस्टर रहा, नोट्स चाहिए इसके तो बता देना, आपके सारे नोट्स अवेलेबल करा सकते हैं हम, बट आपकी डिमांड आनी चाहिए। सम बहुलक हो गया है ना, रबड़ हो गया, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, आप देख लेना, ठीक है। बेसिक आपको टेबल याद रखनी है। पॉलीमर का नाम, एकलक इकाई और उपयोग। जैसे कि पॉलीमर का नाम पॉलीप्रोपीन हो गया, एकलक प्रोपीन हो गया। पॉलीस्टायरीन पॉलीमर का नाम हो गया, एकलक इसका स्टायरीन हो गया। संरचना देख सकते हो और उपयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, एकलक इसका, देखो एकलक, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल आपके लिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया, तो यूरिया का पॉलीमर क्या होता है? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेंजिन। और एकलक जैसे कि पूछ ले जाएगी थैलिकमल, तो इसका पॉलीमर क्या होगा? गिलिप्लाट। फिनोल का बेक्लाइट, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ। यूरिया अपने आप में एक नहीं है, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड दोनों है, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी अपनी टेबल, ठीक है। नायलॉन 2, नायलॉन 6, एक होता है नायलॉन 66। PDF चाहिए आपको नोट्स के तो बता देना गाइज, आपका अपना चैनल है। ये देखिए, जैव निम्नीकरण बहुलक, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। अब आप पूछेंगे सर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो क्वेश्चन तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हर एक बात, कोई भी आपको मिस नहीं करना है। नियोप्रीन हो गया, यानी कि कोई भी चीज़ यहाँ छोड़ने की नहीं है। चैप्टर इंटरेस्टिंग है आपका, बहुत ही रुचिकर है, तो आपको ज़रूर इसको फॉलो करना चाहिए। इस चैप्टर को लेकर कोई भी समस्या है, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स रहा वहाँ पर लिख दिया करो, ठीक है ना। जैसे हम फ्री होंगे तो आपका कमेंट अवश्य देखेंगे और उसका आंसर देंगे। सम बहुलकन सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, और चैप्टर भी ज़्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट ही कर सकते हो इसलिए आप इसको। और यहाँ पर समरी तो हमेशा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, बहुलकों को उच्च आणविक द्रव्यमान वाले, यानी कि पूरा का पूरा समरी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दी है पूरे चैप्टर की सारांश। तो इसको तो आप हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद ईजिली इसको, और कैसे पढ़ा करो चैप्टर को, पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, अंडरलाइनिंग कर सकते हो जो आपको लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कर देना है सारांश, ओके।
हम हमेशा बोलते कि आप फेसबुक पर हमको फॉलो करो, वहाँ पर हम आपको बहुत सारे PDF के लिंक और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर आप चलाते हो, यूज़ करते हो फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, क्योंकि आजकल तो पावर बढ़ गया है सोशल मीडिया का। ठीक है, तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और जेके लोन जॉब चैनल का भी लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। ओके, धन्यवाद।